अस्सलाम वालेकुम क्लास 2। हाउ आर यू? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास है। आज हम पढ़ेंगे इज़ आर एम के इस्तेमाल के बारे में। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में बेटा। हम जब भी कोई सेंटेंस बोलते हैं या बनाते हैं या लिखते हैं तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब ये इज़ आर एम जो है ना, ये जैसे हम फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना, इसी तरह ये भी फैमिली मेम्बर्स हैं और इनको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ये हमारे सेंटेंस की साख या उसका स्ट्रक्चर बनाने में ये हमारी हेल्प करते हैं। इनके बगैर हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर पूरा नहीं कर सकते। ऑक्सिलरी वर्ब्स दे आर ब्रदर्स। ठीक है, आपको पता है ना, भाई बहन भाई जिस तरह आपस में एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, हम उनके बगैर काम नहीं कर सकते। इट्स अ फैक्ट। हम फैमिली में भी एक दूसरे के बगैर काम नहीं कर सकते। और एम इज़ आर दीज आर द ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। ये मौजूदा ज़माने के, यानी हमारा जो प्रेजेंट ज़माना चल रहा होता है ना, जैसे क्या है, कैसे है और जा रहा है, कोई आ रहा है, उसके लिए हम इसको मौजूदा ज़माने में प्रेजेंट टेंस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। किसी भी चीज़ को बयान किया जाता है जब भी, उसके लिए हम दो सूरतें इस्तेमाल करते हैं बेटा। एक तो वो क्या है, व्हाट इज़ इट, और कैसी है, हाउ इज़ इट। अब मैं आपसे पूछूं ये क्या है, लेट्स सपोज आपके हाथ में एक पेंसिल है और मैं पूछूं ये क्या है, व्हाट इज़ इट, तो आप मुझे करंट सिचुएशन के सामने आप मुझे बताओगे ये क्या है, ये पेंसिल है। अब आप क्या की जगह क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ये पेंसिल है, इट इज़ अ पेंसिल। ठीक है। अब मैं ये पूछूं हाउ इज़ इट, ये कैसी है, यानी कैसी से मुराद है छोटी है, लंबी है, ब्लू है, वाइट है, रेड है, कैसी है, वुड की है, प्लास्टिक की है, तो आप मुझे उसके बारे में बताएंगे। इट इज़ शॉर्ट, इट इज़ लॉन्ग, इट इज़ ब्लू पेंसिल, इट इज़ ब्लैक पेंसिल, इट इज़ रेड पेंसिल। आप मुझे इसकी साख्त और इसके बारे में बताएंगे। हर सेंटेंस को लिखने के बेटा कुछ रूल्स होते हैं। अब उसमें रूल क्या होता है, सबसे पहले हम जब भी कोई चीज़ लिखते हैं तो हम उससे सबसे पहले उसका नाउन यानी उसका सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर हम ये ऑक्सिलरी वर्ब या जो हेल्पिंग वर्ब है इज़ आर एम, इसको यूज़ करते हैं। इन तीनों में से किसी एक का यूज़, यानी अगर ये आहिस्ता से मैं आपको अभी साथ साथ बताती हूँ कि ये अगर सिंगुलर है तो प्लूरल है तो इसको हमने कैसे यूज़ करना है। फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, यानी जिस चीज़ के बारे में बात हो रही होती है। तो दिस इज़ द रूल, ये रूल आपने याद रखना है। यानी सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास पहले एक नाउन होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक पर्सन होता है या कोई चीज़ होती है, फिर हम उसको इज़ आर एम के साथ इस्तेमाल करते हैं और फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है। अब इज़ जो है ये है के मानों में आता है, ये सिंगुलर नाउन है, वाहद के लिए, एक के लिए है। ठीक है। और आर जो है ये हैं के मानों में आता है, जमा के लिए, मोर देन वन। ठीक है, प्लूरल नाउन के लिए। एम ये सिंगुलर प्रोनाउन के साथ आता है, आई जिसको हम बोलते हैं आई, मैं हूँ के मानों में इस्तेमाल होता है, ऑलवेज यूज विद आई, कैपिटल आई होता है, ये हूँ के मानों में, आई एम। ये मैं के लिए इस्तेमाल होता है, मैं एक लड़का हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ, या मैं 10वीं जमात का तालिब इल्म हूँ, मैं 2 क्लास का तालिब इल्म हूँ, या मैं जमात 2 में पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं मेहनती हूँ, ये उसके लिए आता है। यूज़ विद नाउन एंड प्रोनाउन। अब ये जो ऑक्सिलरी वर्ब हमने पढ़े हैं इनका यूज़ होता है नाउन के साथ भी और प्रोनाउन के साथ भी। इज़ सबसे पहले आता है यूज़ ऑफ इज़। अहमद खेल रहा है, अहमद इज़ प्लेइंग। बच्चा सो रहा है, बेबी इज़ स्लीपिंग। अम्मी खाना बना रही है, मदर इज़ कुकिंग। अब्बू दफ्तर जा रहे हैं, फादर इज़ गोइंग टू ऑफिस। उस्ताद पढ़ा रहा है, टीचर इज़ टीचिंग।
विद प्रोनाउन। अब प्रोनाउन जो होते हैं बेटा वो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं? ऐसे अल्फाज जो हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। अहमद एक लड़का है तो उसके लिए हम प्रोनाउन क्या इस्तेमाल करेंगे? ही। और सादिया एक लड़की है, अलीना एक लड़की है, महविश, साइमा ये एक लड़की है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? शी इस्तेमाल करेंगे प्रोनाउन। आपकी फ़ीमेल टीचर है तो शी इज़ टीचिंग, ठीक है। आपकी मामा है तो शी इज़ शी, तो उनके लिए हम शी का वर्ड यूज़ करेंगे। बाबा हैं, भाई हैं, तो उसके लिए हम ही का वर्ड यूज़ करेंगे। और अगर कोई चीज़ है, एनिमल है या कोई ट्री है, तो उसके लिए हम इट इज़, ठीक है, उसके लिए हम इट का वर्ड यूज़ करेंगे। ही इज़, शी इज़, इट इज़। अब इनकी एग्जाम्पल्स की तरफ हम आएंगे। शी इज़ अ गर्ल, वो लड़की है, वो लड़का है। ही इज़ अ बॉय, ये दरख्त है। इट इज़ अ ट्री, ये गेंद है। इट इज़ अ बॉल, ये कुर्सी है। इट इज़ अ चेयर, ये सेब है। इट इज़ एन एप्पल, वो जा रहा है। ही इज़ गोइंग। यूज़ विद एम, एम आई के साथ, इट ऑलवेज यूज़ विद प्रोनाउन आई, ठीक है। लेट सपोज इसकी एग्जांपल देखें। मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। मैं खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं मुसलमान हूँ, आई एम अ मुस्लिम। मैं एक लड़की हूँ, आई एम अ गर्ल। आप ये भी बता सकते हैं। ऑलवेज राइट इन कैपिटल फॉर्म, हम इसको हमेशा कैपिटल ही लिखते हैं। ये जो आई है इसको स्मॉल कहीं भी नहीं लिखा जाता। दैट इज़ वेरी बेसिक थिंग बेटा। हम सब बहुत सी गलतियाँ करते हैं। जब भी हम किसी चीज़ में लिखते हैं आई को, हम छोटा लिख देते हैं। नेवर एवर यूज़ इन स्मॉल लेटर, ये हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है, ठीक है। अब हम यूज़ ऑफ आर आ जाते हैं विद प्लूरल नाउन, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, ठीक है। आर यू की फॉर्म में सिर्फ सिंगुलर आता है, अदरवाइज़ वो प्लूरल की फॉर्म में आता है। आर, वी आर, यू आर, दे आर। अब इनकी प्लूरल नाउन की एग्जांपल्स हैं। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे क्या हैं? नाउन है, ठीक है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तालिब इल्म पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स आर स्टडिंग। सितारे चमक रहे हैं, स्टार्स आर शाइनिंग। लोग खाना खा रहे हैं, पीपल आर ईटिंग मील। मेहमान आ रहे हैं, गेस्ट्स आर कमिंग। अब इनके प्रोनाउन जो होंगे उनकी एग्जांपल्स हैं। हम काम कर रहे हैं, हम क्या हैं? लोग हैं, वी आर वर्किंग। हम पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग। आप स्कूल जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्कूल। वो खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। वो लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग। तुम पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग। बेटा ये सब आपका लेसन था, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको अपनी नोटबुक पे लिखना है और मुझे शेयर करना है। तब तक अल्लाह हाफिज़।